शहर लखनऊ से सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। आज हम आपको घुमाना चाह रहे हैं कालिका बिंदा दीन जोड़ी, जो कि लखनऊ में कथक का म्यूज़ियम है और रिनाउंड कथक के डांसर्स कालिका और बिंदा दीन जी की स्थली रही है। विश्वविख्यात लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, सबका ये आवास रहा है। और सब के लिए आप देख रहे हैं, इनका एक फैमिली ट्री यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें इनके परिवार का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। यूँ तो कहा जाता है कि कथक का ओरिजिन लखनऊ से है, लेकिन असल में कथक अपने उत्कृष्टता को लखनऊ में पहुंचा और इसका आरंभ इलाहाबाद के हणिया तहसील के चुलबुला नामक गांव से है, जहां पर श्री ईश्वरी प्रसाद रहते थे, जो कि नृत्य करते थे। और कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण ने उनको स्वप्न में दर्शन दे करके इस कला को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। तब इसको नटवरी नृत्य कहा जाता था। तो ईश्वरी प्रसाद जी हणिया तहसील से लखनऊ आ गए और यहाँ पर आकर के उनको नवाबों का प्रश्रय भी मिला। उनके 3 पुत्र थे, जिनके नाम अड़गू, खड़गू और तुलाराम थे। बताया जाता है कि खड़गू जी और तुलाराम जी तो सन्यासी हो गए, लेकिन अड़गू जी ने अपने पुत्रों प्रकाश जी, दयाल जी और हरिलाल जी को प्रशिक्षित किया ताकि वो इस नृत्य कला को आगे बढ़ाएं। नवाब शुजाउद्दौला, नवाब आसफुद्दौला, इन सबों ने इस नृत्य को बड़ा बढ़ावा दिया और इस दरबारी कथक के नाम से इसे जाना जाने लगा। और ये लखनऊ की कथक विधा कहलाने लगी, क्योंकि लखनऊ में इस कला ने बहुत परवान चढ़ा। और बताया जाता है कि कथक का नाम जो है ये कथा से आया है, यानी हाव भाव से कथा को प्रकट करने वाले कथिक कहलाते थे, जिन्होंने कि कथक नृत्य को आगे बढ़ाया है। और ये सदियों से ये परंपरा चली आ रही थी। इसको प्रश्रय दिया है रजवाड़ों ने, मंदिरों ने और बहुत सारे रईसों ने, जिसके ज़रिए से कला आगे बढ़ती चली गई है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस बहुत प्रसिद्ध घराने के तमाम कथिक जो थे, उनके चित्र हम आपको दिखाते जा रहे हैं साथ साथ और बताते भी जा रहे हैं। आप इन चित्रों को भी देखते रहें और इनके इतिहास के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। तो नवाबों ने, जो ख़ास तौर से अवध के नवाब थे, उन बड़े कला प्रिय थे। इन्होंने अपने दरबार में बहुत सारे लोगों को आश्रय दिया, जिनमें कश्मीर के भांड थे, ब्रज के रास लीलाधारी थे, दिल्ली से मुग़ल शैली के नृत्यकार थे और ये हमारी हंडिया तहसील के कथक वाले नर्तक थे। इन सबों ने यहाँ आ कर के इस शैली को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। और प्रकाश महाराज के 3 पुत्र थे, जिनके नाम श्री ठाकुर प्रसाद, दुर्गा प्रसाद और मान सिंह थे। इन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया और उस वक्त अवध में बादशाह अमजद अली शाह का शासन चल रहा था। उन्होंने दरबार में सम्मानित नर्तकों के रूप में इन लोगों को अपने यहाँ रखा था। अब ठाकुर प्रसाद जी जो थे, इनके 3 पुत्र थे, बिंदादीन महाराज, कालका महाराज और भैरव प्रसाद महाराज। इन तीनों ने इस कला में अभूतपूर्व योगदान दिया। अभी हम आगे देखेंगे कि इन घरानों में आगे और कितने लोग आते गए। और ये नटवरी नृत्य के नाम से जो कथक जाना जाता था, इसे लखनऊ में कथक का नाम मिल गया और इसको अनेक लोगों ने अपनाया। इस शैली में धीरे धीरे कुछ तब्दीलियां आती गईं, कुछ परिवर्तन आते गए समय के साथ, लेकिन सब ने मिल के इसको और ज़्यादा प्रभावशाली बनाया। अब साथ में तस्वीरों में देखते रहें, ये बहुत कीमती तस्वीरें और मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं और ये हमारी गौरवशाली परंपरा को दिखाते हैं कि हमारे भारतीय नृत्य ने कितनी तरक्की की उस समय, जबकि हम नहीं जानते हैं कि संसार में बाकी नृत्यों का क्या हाल रहा होगा। आइए हम फिर बात करते हैं इस घराने की ऐतिहासिकता के बारे में और दुर्गा प्रसाद जी के बारे में। ये बताते हैं कि उनके पुत्र प्रकाश जी के पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद थे, जो कि अवध के प्रसिद्ध नवाब वाजिद अली शाह के गुरु थे। वाजिद अली शाह उनका बड़ा सम्मान करते थे और आज दरबार में अपने सिंहासन के पास ही उनको आसन दिया करते थे। जोड़ी कालिका बिंदा दीन लखनऊ में अमीनाबाद के नज़दीक गुइन रोड पर स्थित है। अब से कुछ साल पहले ये बहुत खंडहर हालत में थी
लेकिन 2015-2016 में इसका पूरा रेस्टोरेशन कराया गया और रेस्टोरेशन करा करके इसे कथक म्यूज़ियम के रूप में बना दिया गया। कथक म्यूज़ियम बनने के साथ ही ये देश विदेश के तमाम नृत्य प्रेमियों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो कि फ़ाइन आर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, एक तीर्थ स्थान जैसा हो गया। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, यहाँ आकर के देखते हैं, इन गुरुओं को नमन करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं और यहाँ से खुश होकर के वापस जाते हैं कि हमने एक ऐसी जगह को देखा है जहाँ पर एक गौरवशाली नृत्य परंपरा के लोगों ने निवास किया है और जिनके नाम से इस ड्योढ़ी को बनाया गया है। ये म्यूज़ियम यहाँ तैयार किया गया है। इसके लिए हम संस्कृति विभाग को, सरकार को और राजकीय संग्रहालय को धन्यवाद देते हैं। ये म्यूज़ियम जो यहाँ पर है, कथक म्यूज़ियम, ये राजकीय संग्रहालय जो कि प्राणी उद्यान में स्थित है उसके अंतर्गत आता है और यहाँ का स्टाफ भी वहीं से यहाँ पर डिप्यूट किया जाता है। हमारी मुलाकात यहाँ के स्टाफ से भी हुई, जिनके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। बताया जाता है कि बिंदा दीन जी ने करीब 1500 ठुमरियों की रचना की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से अधिकतर उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन कुछ ठुमरियाँ ऐसी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी गाई जा रही हैं, चली आ रही हैं और कथक प्रस्तुतियाँ उनके अभिन्न अंग हैं। और उनके भाई कालका प्रसाद साहब जो थे, ये बड़े मेधावी कलाकार थे। इनके 3 पुत्र थे, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज। तो 20वीं शताब्दी आते आते इन तीनों भाइयों ने बड़ा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और फिल्मों में स्टेज पे ये छा गए। इनका बहुत नाम आया। आप देख रहे हैं फिल्मों में योगदान के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, इसको देखते हुए हम फिर जब आंगन में आते हैं तो यहाँ दीवारों पे इतने सुंदर म्यूरल बने हैं जो देखने लायक हैं। आप नज़दीक से देखेंगे तो बिल्कुल जीवंत म्यूरल बने हुए हैं। मेरा निवेदन है कि लखनऊ जब भी आएँ, अगर आप फ़ाइन आर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो इसको ज़रूर देखें। इस जगह को देखिए, कितना सुंदर, कितना अच्छा ये बनाया गया है। तो मैं बता रहा था कि अच्छन महाराज जी के पुत्र बृजमोहन मिश्रा जी बिरजू महाराज के नाम से बड़े प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने बहुत सारे आधुनिक और नवीन प्रसंगों को इसमें शामिल किया, बहुत से बैले नृत्य नाटिकाओं को इसमें शामिल किया, उनकी रचना की, बहुत से सफल प्रयोग किए। और इन रचनाओं का मूल विचार जो था, ये ब्रिज की रासलीला जो कि वाहिद अली शाह का रहस्य होता था ना, उससे प्रेरित था। आप देख सकते हैं इसे। बिरजू महाराज बहुत उन्होंने नाम कमाया है, बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। बहुत समय तक दिल्ली में ये कथक केंद्र के निदेशक रहे हैं, गुरु रहे हैं, कलकत्ता में रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने इस संसार से प्रयाण किया, लेकिन उनकी कला, उनकी यादें, देखिए ये तस्वीर जो आपके सामने है, ये इस ड्योढ़ी की पुरानी तस्वीरें हैं और ये बीच में नवाब वाजिद अली शाह की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये पुरानी तस्वीरें हैं। कालका महाराज के घर में, जैसा मैंने आपको बताया, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज ने इस महान कला को बढ़ाया। अच्छन महाराज की 3 पुत्रियां, सुश्री विद्यावती, सारस्वती एवं चंद्रावती, और पुत्र बिरजू महाराज, इन सब ने बड़े नए आयाम इस कला में स्थापित किए और पूर्वजों से चली आ रही जो कथक नृत्य शैली थी ना, इसको आधुनिक समाज के साथ जोड़ करके इस महान परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया। अच्छा, बिरजू महाराज की बहन चंद्रावती के पुत्र ओम प्रकाश जी और ठाकुर प्रसाद तथा विद्यावती के पुत्र मुन्ना शुक्ला एवं श्री सतीश शुक्ला ने भी इस परंपरा को खूब बढ़ाया। फिल्मों में बहुत लोगों ने इनसे ट्रेनिंग ली, इनका नाम रोशन किया, जिसमें ख़ास लोगों के नाम हम आपको बताएंगे। इनमें सितारा देवी जी हैं, गोपी किशन हैं, पद्मा शर्मा, कपिला राज, कुमकुम, मालविका, इन सबों ने इस घराने का नाम बहुत रोशन किया। और देखिए, इस संग्रहालय में पुराने समय के ये हारमोनियम, तबला, ढोलक, सितार, तानपुरा, ये सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं और ये इनका इस कला के साथ बड़ा योगदान रहा है। इसमें ये शामिल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी कीमती तस्वीरें हैं, नायाब तस्वीरें हैं। ये कुछ समय के बाद ये तस्वीरें कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये महाराज का शयन कक्ष है। उनका हुक्का रखा हुआ है, बिस्तर लगा हुआ है, कपड़े टंगे हुए हैं। ओह, बहुत अच्छा लगता है यहाँ करके।
और ये एक आंगन है। इस आंगन में भी आप देख रहे हैं ये पुराने वस्त्र, राजकीय वस्त्र जो इनको दिए जाते थे, वो यहाँ पर टांगे हुए हैं। उनका पारिवारिक मंदिर है यहाँ पर अंदर, इस दरवाजे से अंदर जा कर के उनका मंदिर है। इधर आएंगे तो रसोई है। अभी हम आपको उनकी रसोई दिखाते हैं। रसोई में पुराना बना हुआ मिट्टी का चूल्हा, सिलबट्टा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। सूप, ये देखिए लालटेन, ये देखिए ये रसोई है। तो इस तरह से जोड़ी बिंदादीन का सफ़र पूरा होता है। आप लखनऊ आएँ और इसको ज़रूर देखें। ये एक बहुत अच्छी जगह है और हर कला प्रेमी को यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मेरा नमस्कार।